एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाय वुजियांग ने यहाँ पर हमारे वी वुजियान को किडनैप कर लिया था। बाय वुजियान जो है वो वी वुजियान को अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहता है, आखिर वो उससे क्या कराना चाहता है, उसने ही उसके पेरेंट्स को क्यों मारा, लंजा के पेरेंट्स को क्यों मारा, शीलियान और इसका क्या रिश्ता है, ये तो हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर बाय वुजियांग को पता चलता है कि कुछ हलचल हुई है। वो अपनी जगह को छोड़कर, वो अपनी काली खाड़ी को छोड़कर उसे मजबूरन बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि कुछ उसके आसपास जगह में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। और उसके डिसाइपल बताते हैं कि कुछ दम पिशाच वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो वहाँ पर देखने जाता है तो अचानक से उस काली खाड़ी पे बहुत सारे बंदे अटैक कर देते हैं। बहुत सारे बंदे अटैक करते हैं तो वी वुजियान देखता है कि बाहर बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है। वहाँ पर इतना तगड़ा धमाका होता है कि वी वुजियान की तो खांसी छूट पड़ती है। और अचानक उस अंधेरे में से वहाँ पर निकल कर हुआचंग आता है। हुआचंग यहाँ पर वी वुजियान को हाथ देता है। वो कहता है, ग्रैंड मास्टर हुआ, आप यहाँ। पीछे पीछे लवांगची भी आ जाता है और लवांगची विंग को कहता है, तुम ठीक तो हो ना। विंग यहाँ पर ग्रैंड मास्टर हुआ का हाथ पकड़ के उठता है तो वो कहता है, लवांगची मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा, मैं क्विक हूँ, जल्दी तुम भी फटाफट से पीछे पीछे आओ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से लवांगची अपनी तलवारबाजी में लड़ता है और हुआचंग विंग को आगे ले जाता है। यहाँ पर विंग देखता है कि जितने भी बैड एज मास्टर हैं उन सबकी पूरी टीम आई हुई है, जिनमें वन खशिंग है, लुओ भिंगे है, मोरन है, हुआचंग है और उन सबके साथ आया हुआ है हमारा लवांगची। यहाँ पर विंग हैरान था। शिचन भी यहाँ पर आए हुए थे। शिचन बहुत दूर थे, वो उन लोगों को मॉनिटर कर रहे थे। बाय वुजियान से बचकर ये लोग ऑलरेडी बाहर आ जाते हैं। बाय वुजियान जहाँ पर गया था वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि हुआचंग ने ही फटाफट जाकर एक मेस क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे दम पिशाच इकट्ठे हो गए थे। बहुत सारे दम पिशाच इकट्ठे होने की वजह से वहाँ बाय वुजियान को जाना पड़ा, क्योंकि दम पिशाच मोस्टली बाय वुजियान को ही फॉलो करते हैं। और एक पूरा कल्ट जो है जो बाय वुजियान को फॉलो करने वाला है, ये लोग डार्क एनर्जी के सोर्सेस को ही एकत्रित करते हैं। यहाँ पर ये लोग वी वुजियान को छुड़ाकर जैसे तैसे वापस गुसू ले जाते हैं। वी वुजियान उन्हें बताता है कि वो बाय वुजियांग से मिला है। बाय वुजियांग, ये नाम सुनते ही हुआचंग का मुंह बहुत ही अलग एक्सप्रेशन दे रहा था और बाकी सारे हुआचंग की तरफ देख रहे थे। हुआचंग कहता है, पहले हमें वी वुजियान को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाना, मतलब हमारे स्कूल तक ले जाना होगा। यहाँ पर जियांग फेमिया, मैडम यू सब आ गए थे। हुआचंग और लवांगची जो है वो वी वुजियान को यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर सारे के सारे वी वुजियान को देख के बहुत चिंतित थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर बाय वुजियान उसे लेके गया है। वी वुजियान यहाँ पर जैसे ही हेडमास्टर से मिलता है, चिरन उससे पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना। वी वुजियान कहता है, मैं ठीक हूँ। वो पूछते हैं कि आखिर क्या बात हो गई थी, बाय वुजियान ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। वी वुजियान बताता है कि बाय वुजियांग सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। शीलियान जो कि यहाँ पर विंग को देख के डर जाता है, वो कहता है, उसका डिसाइपल कभी भी मत बनना, उसे अपना शिजुन कभी एक्सेप्ट मत करना। वी वुजियान कहता है, मेरे शिजुन सिर्फ हेंगुन जुन है, उनके अलावा मेरे शिजुन कोई और नहीं हो सकते। यहाँ पर ये सारे कहते हैं कि अब वी वुजियान पे कड़ा पहरा लगाना होगा, वी वुजियान को खतरा हो सकता है। वी वुजियान मन में सोचता है कि आखिर वो इंसान मुझे ही अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहता है। तो वो कहता है, यहाँ पर खतरा बहुत सारे लोगों को हो सकता है। उन्होंने बताया कि वो इंसान बहुत क्रूल है, उसने ही मेरे माता पिता और हेंगुन जुन के माता पिता को मरने पे मजबूर किया था। और तो और उस इंसान ने ये भी बताया कि ग्रैंड मास्टर शी के माता पिता को भी उसी ने मजबूर किया था। यहाँ पर शीलियान का फेस थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन हुआचंग उसकी साइड आके खड़ा हो जाता है और कहता है, गग, आपको उस बुज़दिल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे तो मैं बताऊंगा। विंग देख रहा था कैसे हुआचंग यहाँ पर शीलियान को सपोर्ट कर रहा था। को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ ना। और जो भी हुआ पास्ट था, पास्ट में तब हम लोग एक नहीं थे, लेकिन आज मैं आपके साथ हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वी वुजियान वहाँ पर चुप खड़ा था। वांगजी उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना। विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। विंग कहता है, हेंगुन जुन, मास्टर शिजुन, कैसे हैं आप। वो कहता है, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर विंग के सिर पे हाथ रखते हुए हेंगुन जुन उसे देख रहे थे और यहाँ पर चरण देख रहा होता है कि किस तरह से विंग को पैम्पर किया जा रहा है। वो फिर से खांसते हैं और कहते हैं, विंग तुम जाके आराम करो, विंग के रूम के बाहर मैं ड्यूटी लगाना चाहता हूँ। वन कशिंग तुम ड्यूटी दोगे
और जब तुम ड्यूटी नहीं दोगे तब उसके आसपास जो ड्यूटी देगा वो शिचन होगा। और वांगची, तुम्हें विंग के आसपास ही रहना होगा। तुम यहाँ पर हमें जल्द से जल्द यहाँ पर जितने भी कवच है उसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाना होगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी घुसपैठिए आए या फिर कोई भी घुसपैठ हो जाए। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। बाय वुजियान की ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और बाय वुजियान कहीं भी वी वुजियान को तकलीफ़ पहुंचा सकता है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जंगछा और उसके जो पेरेंट्स थे वो यहाँ पर आए हुए थे। वो चुपचाप चिरन के रूम में सारे जाकर एक मीटिंग करते हैं। वहाँ पर उस मीटिंग में वांगची को छोड़कर सारे बंदे जाते हैं, क्योंकि अभी वांगची को विंग के पास रहना था। वांगची विंग के पास रुका हुआ था। बहुत सारे टीचर्स को ऑडियो के दौरान मतलब ऑडियो चीज़ें अपने कान में फिट करनी थी, जिसकी वजह से उन्हें उन मीटिंग में होने वाली सारी बातें सुनाई दे रही थी। यहाँ पर वो सारे के सारे एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जहाँ पर वो बाय वुजियांग से कैसे उन्हें डील करना है इस बारे में सोच रहे होते हैं। वांगची विंग से कहता है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ मास्टर, आप मुझे लेकर इतने ज़्यादा चिंतित हो गए थे ना। वो रूम में आता है और उस जेड कोम को देखता है। वो कहता है, मास्टर मुझे कुछ नहीं होगा। वो इंसान मुझे अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहता है? वांगची कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। विंग कहता है, आपके और मेरे पेरेंट्स को उसने ही मारा, पता नहीं उसे मुझसे क्या चाहिए। यहाँ पर लंजा कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता विंग, वो इंसान मुझसे पहले का है। वो इंसान जो है वो शीलियान यानी कि ग्रैंड मास्टर शी के साथ भी उसके कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। ग्रैंड मास्टर शी उसे देखना भी नहीं चाहते। उसे देखने के बाद उनके सिर में दर्द होने लगता है। कुछ ना कुछ राज तो है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और बहुत ज़्यादा अजीब है। मुझे उस बंदे के बारे में कुछ भी इतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पता। आखिर वो हम लोगों से क्या चाहता है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है और वो आखिर क्या करना चाहता है, मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। विंग चुप रहता है और कहता है, कोई बात नहीं। वैसे मैं ये सोच रहा था कि ग्रैंड मास्टर शी को आखिर उसने इतना ज़्यादा तकलीफ़ क्यों दी और मेरे माता पिता से वो क्या चाहता था। और मैं गरुड़ द्वार का भी नहीं हूँ। वो इंसान आखिर कौन है, क्या है, मुझे सब जानना है। यहाँ पर लवांगची कहता है, वो इंसान कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो बुराई का देवता है। मतलब एक तरह से वो बुराई के देवताओं को ही पूजने वाला इंसान है और वो एक बहुत ही अजीब सा कल्टिवेटर है। उसके पास बहुत सारी पावर है, इसलिए आज सारे जो वनकशिंग और ये सारे जितने भी नागेश शक्ति के जितने भी लोग थे, टीचर्स थे, वो सारे शिजुन मिलके उसे निपटारा करने गए थे। क्योंकि जो हम थे, हम शुद्ध खून अच्छाई की तरफ से हैं, लेकिन उनकी रगों में डीमन खून है। वो उससे आसानी से लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे पैतरे ऐसे हैं जो अगर हम बाय वुजियांग पे इस्तेमाल करेंगे तो वो हम पे ही उल्टा पड़ जाएगा। विंग समझ सकता था कि बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में फॉरबिडन है, लेकिन वो मन में सोचता है कि अब उसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना वो स्ट्रेस लेगा वो उतना ही बाकियों को भी स्ट्रेस देगा। वो वांगची को एक हक करता है और उसके सीने से लगा रहता है और कहता है, मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। उसने कहा कि अगर मैंने आपको अपना शिजुन माने रखा और उसे अपना शिजुन नहीं माना तो वो आपको मार देगा। लवांगची उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है विंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा और मैं खुद को भी बचा लूँगा। अगर तुम किसी और का अपना शिजुन मानना चाहो तो मान सकते हो, लेकिन किसी बुरे व्यक्ति को कभी भी अपना शिजुन मत मानना। विंग पाउच बना के कहता है, मैं किसी और को अपना शिजुन क्यों मानूंगा, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर वांगची विंग को देख रहा था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब ही आने वाले की दरवाजे पे नॉक होती है। विंग यहाँ पर कहता है, आ जाओ। वो देखता है कि यहाँ पर मैडम यू और यहाँ पर जियांग फेमिया आए हुए थे। यहाँ पर विंग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अंकल आप यहाँ कैसे? जियांग फेमिया कहता है, विंग बाय वुजियांग तुमसे क्या चाहता था? वो बताता है कि वो मुझसे सिर्फ डिसाइपल बनने की ही गुहार लगा रहा था और वो बार बार कह रहा था कि अगर मैं किसी और को अपना मास्टर मान चुका हूँ तो वो इंसान को मार देगा। यहाँ पर जियांग फेमिया कहता है, विंग कुछ भी हो जाए उसकी बातों में कभी मत आना, उसे अपना गुरु मत मान लेना। विंग कहता है, मैं हैंगवन जुन के अलावा किसी को अपना गुरु नहीं मानना चाहता। यहाँ पर वो कहता है, वो इंसान बहुत जालिम है, तुमसे पहले ग्रैंड मास्टर शी के साथ भी उसने यही किया था। वो चाहता था कि ग्रैंड मास्टर शी
उसके नक्शे कदम पर चलें। ग्रैंड मास्टर शी कभी भी उसकी चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो गरुड़ द्वार से शुद्ध खून में से आते थे। वो एक प्रिंस थे। उस इंसान ने उन्हें तबाह कर दिया। वो बुराई वाली शक्तियों को आगे बढ़ाना चाहता है। वो शुद्ध खून के लोग, जिनका खून यहाँ पर डीमन रेस से बिल्कुल भी जुड़ता नहीं है, उन लोगों को अपने अधीन लाकर उनके ऊपर भी राज करना चाहता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके सामने कौन खड़ा है। डीमन ब्लड उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध खून वाले नहीं। इसीलिए जब एक भविष्यवाणी हुई थी जहाँ पर उसे ये लिखा गया था कि उसका उत्तराधिकारी ही उसको मार सकता है, तो इसलिए वो उस डेट में जो भी लोग पैदा हुए थे उन लोगों को वहाँ पर अपने अंडर रखना चाहता है। वो उन्हें मार नहीं सकता। अगर उसने अपने उत्तराधिकारी या किसी को भी मारने की कोशिश की तो बाय वूजियांग का सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए वो तुम लोगों को मारना नहीं चाहता था। उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला जो तुम्हें बचा रहे थे। वो तुम्हें उठाकर ले जाना चाहता था और मैनिपुलेट करना चाहता था। बट अफसोस की बात यह है कि इस चक्कर में वी जांग से और कांग से सरन मर गए, लेकिन तुम बच गए। मैं नहीं चाहता भाई वूजियांग तुम्हें अपने अंडर रखे। वो एक इविल इंसान है। वो इस दुनिया में अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चलाना चाहता है, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग चलाने के चक्कर में वो सब चीज़ों को तबाह कर देगा। विंग कहता है डोंट वरी, मैं ऐसे घटिया इंसान को जिसने मेरे माता पिता को मार दिया हो उसे कभी भी फॉलो नहीं करूँगा। अंकल, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। जियांग फैमिया आंसुओं को गिराते हुए कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारा गार्जियन सबसे पहले किसे बनाया गया था? विंग कहता है नहीं। तब वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं लवांगची के पेरेंट्स यानी कि चिंगेन जुन और मैडम लैन तुम्हारे लिए तुम्हारे अंगरक्षक नियुक्त किए गए थे। इसलिए जब तुम्हारे माता पिता मरे उसी दौरान तुमको बचाते बचाते उन दोनों की भी जानें चली गई थी। तुम्हारे माता पिता ने उन्हें अपना आगे आने वाले टाइम का तुम्हारा गार्जियन बनाकर रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैडम लैन तुम्हें तब वांगची ने पहली बार तुम्हें देखा था, अपनी गोद में उठाया था और मैडम नैन ने कहा था इसका हमेशा ख्याल रखना। वांगची ने अपनी माँ को आखिरी वादा यही किया था। तभी वांगची हमेशा तुम्हारे लिए उसके बाद तुम्हारा अंगरक्षक बना है। मैं जानता हूँ हैंगवन जुन अब सीक्रेटली विंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करते आए हैं। उस बाल रूप में जब आपने विंग को पहली बार अपने हाथों में थामा और अपनी माँ को वचन दिया, उसके बाद से आपने विंग की बहुत ज़्यादा देखरेख की है। विंग को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। विंग को कभी भी आपने किसी भी तरीके से कुछ भी गलत नहीं होने दिया और विंग के साथ आप हमेशा हर मुश्किल घड़ी में भी खड़े रहे। थैंक यू सो मच हैंगवन जुन। बस हमेशा विंग की ऐसे ही मदद कीजिएगा। और तुम्हें पता है तुम्हारा जो सीक्रेट गार्जियन बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? विंग अपना सर हिलाता है, मना करता है, तो वो कहते हैं अब शीलियन और हुआचंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हुआचंग पहले भी बाई वूजियांग से बहुत बार लड़ चुका है। वो शीलियन को यानी कि ग्रैंड मास्टर शी को बचाते हुए बहुत बार उससे आमना सामना हुआ है और हुआचंग के आगे वो टिक नहीं पाता। बाई वूजियांग की ताकत बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो मैनिपुलेट करने में भी बहुत आगे है, लेकिन हुआचंग के आगे वो कुछ भी नहीं है। इसलिए हुआचंग उसे अच्छे से निपटा लेता है। आज भी हुआचंग ने ही तुम सबको यहाँ पर बचा कर लाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। मुझे लगता है तुम्हें ग्रैंड मास्टर हुआ से उनके आगे झुककर उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनके साथ ऑनेस्ट रहने की कसम खानी चाहिए। विंग कहता है जैसा आप कहें अंकल, अगर उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूँगा। विंग के सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि शीलियन ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शीलियन तुम्हें दिल से प्रोटेक्ट करना चाहता है। भले ही तुम लोगों को आज वो ऐसे ही टीचर दिखता है जो कभी किताबें गिरा देता है और कोई भी चीज़ ढंग से कर नहीं पाता, लेकिन शीलियन ऐसा नहीं है। शीलियन बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेज़ तलवारबाज था, लेकिन उसकी सारी शक्तियों को कहीं ना कहीं एक जगह छुपाकर सीमित कर दिया गया और उसकी सारी शक्ति उसे छीनकर एक जगह सील कर दी गई है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उस बाय वूजियांग के साथ एक सौदा नहीं किया था, उसे अपना मास्टर नहीं माना था और उसका डिसाइपल नहीं बना था, उसके कहने पे नहीं चला था। विंग, तुम भी खुद को याद रखना, तुम किसी भी साइकिल्स में मत पड़ना, वरना वो साइकिल, वो बेड़ियाँ तुम्हारे गले, तुम्हारी ज़िंदगी की हराम कर देगी, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत कठिनाई डाल देगी। विंग कहता है ग्रैंड मास्टर शी की शक्तियाँ एक जगह सील्ड हैं, इस बारे में मुझे कोई भी बात नहीं पता थी। यहाँ पर जियांग फैमिया कहते हैं
बहुत सारे राज अभी तुम्हें नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम में तुम्हें पता चल जाएंगे। उस बाय वुशियांग किसी भी सूरत में, किसी भी भेस में वो तुमसे मिलने आ सकता है, तो बी अवेयर। यहाँ पर वांगची कहता है डोंट वरी सेक्ट लीडर जियांग, मैं यहाँ पर विंग की बहुत अच्छे से सेवा करूँगा। यहाँ पर जियांग फेमिया कहता है मैं कोई सेक्ट लीडर नहीं हूँ, अब मैं एक आम सी ज़िंदगी जीता हूँ। मुझे उस बाय वुशियांग से विंग को बचा के रखना था। मैंने सालों तक विंग को बचा के रखा, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी दी, एक नॉर्मल सा बच्चा जो किसी की नज़र में ना आए, बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी। ना ही मैंने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है और ना ही कुछ। मैंने जितना हो सके इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें की। आई होप विंग तुम्हारे साथ पास्ट में यू का जो भी बिहेवियर रहा हो तुम माफ़ कर दो, क्योंकि हम तुम्हें किसी की भी नज़रों में हाईलाइट नहीं करना चाहते थे, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। विंग चीज़ों को समझता है। यहाँ से मैडम यू और जियांग फेमिया घर निकलने के लिए उनसे अनुमति लेते हैं। गाइस, मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ का लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।